नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राजनीति में लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ काफ़ी गंदा स्वरूप भी ले लेती हैं आगे चलकर, और लड़ाइयाँ जो हैं वो परिवार तक भी पहुंचती हैं। ये हमने देखा है, भाई भाई में लड़ाइयाँ होती हैं। राजनीति में जब बातें होती हैं, संजय गैसवा हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। भाई भाई में लड़ाई होती है, हम देखते हैं चाचा भतीजे में भी लड़ाई होती है। लेकिन अब जो बिहार में राजनीतिक लड़ाई हो रही है वो अब बेटे बेटी और भांजे भांजियों तक पहुँच चुकी है। हम बात कर रहे हैं बड़े दलों की, बीजेपी और आरजेडी की। अब लगता है कि राजनीति बहुत, उसका जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, या राजनीति बहुत कड़ी होती जा रही है। देखिए आलोक, लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, इसलिए लड़ाई का स्तर और नीचे जाएगा। ठीक है ना। धर्म, जाति, इसके बाद परिवार तक आना ही आना अब तो है। बेटे बेटी तक लड़ाई नहीं, वो तो आपने देखा ना। मैं पिछले 24 घंटे में देख रहा हूँ आरजेडी और बीजेपी में ऐसी लड़ाई, ऐसा झगड़ा देखने को मिल रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। शुरुआत आरजेडी ने ही की, कह सकते हैं आरजेडी ने उल्टी कर दी बीजेपी के नेताओं पर, उनके बच्चों पर, और बदले में बीजेपी ने बिरहनी जैसा डंक मारा। देखिए क्या क्या हुआ। तो आरजेडी ने कहा बीजेपी नेताओं के बेटों के बारे में, बेटियों के बारे में, भांजे के बारे में, भांजी के बारे में। तो बीजेपी ने कह दिया तुम्हारे यहाँ कौन चोर, डकैत, नौबी पास, लुटेरे, सब कुछ कह दिया। और यह लड़ाई कहाँ हुई? ट्विटर पर। देखिए आरजेडी ने कल एक ट्वीट किया था, कह सकते हैं बहुत ही चिढ़ाने वाला, जैसा हमने कहा उल्टी करने वाला। किसी के बाल बच्चे तक पहुंच गए। और आरजेडी ने ट्वीट का निशाना कैसे साधा, क्या लिखा? ढोंगियों के पीछे भागने वालों। मतलब बागेश्वरी बाबा जो अभी थे, उन्हें लेकर ढोंगी बाबा कहा गया। और लिखा गया ये देखो, कुछ तस्वीरें लगाई गई। तस्वीरें किसकी लगाई गई? संजय जायसवाल, जो बीजेपी के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई दफे के सांसद, और साथ में रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब के सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री। इनके बच्चे विदेशों में हैं। रविशंकर प्रसाद के बच्चे बोस्टन में, अमेरिका में, और अभी संजय जायसवाल की भांजी ने बर्कले यूनिवर्सिटी से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो आरजेडी चिढ़ गई और क्या कहा? जब उल्टी शुरू हुई तो कहा ढोंगियों के पीछे भागने वालों, ये देखो बिहार के बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गर्व से बता रहे हैं कि भांजी अमेरिका जाकर पढ़ रही है। अब देखिए इस तरीके का निशाना कितना उचित है, कितना अनुचित है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई बच्चा कहां पढ़ रहा है, इस पर आप चले गए हैं राजनीति, जहां मर्जी हो, जिसकी जहां क्षमता, जिनकी जितनी क्षमता। तो ये देखो बिहार के बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गर्व से बता रहे हैं कि भांजी अमेरिका जाकर पढ़ रही। इतना ही नहीं, ढोंगी बाबाओं की आरती उतारने वाले, मतलब बागेश्वरी बाबा की आरती उतारने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद गर्व से बता रहे हैं कि उनकी बेटी विदेश में पढ़ रही है। ढोंगियों की आरती उतारने वाले एक केंद्रीय मंत्री और सांसद का बेटा विदेश में नौकरी करता है। अधिकांश बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियां, पोते पोतियां अंग्रेजी माध्यम में, मिशनरी स्कूलों में तथा विदेशों में पढ़ते हैं। ये आपके बच्चों को धर्म के नाम पर हिंसा में झोंकते हैं। आरजेडी कर रही है। ढोंगी पाखंडी बाबाओं के पीछे दौड़ने को उकसाते हैं। ये भाजपाई आपके बच्चों के दुश्मन है, आरजेडी कर रही है। लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी चाहते हैं, ये भाजपाई चाहते हैं कि आपके बच्चे अज्ञानता, अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहें और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ें। इन भाजपाइयों का बहिष्कार कर अपने बच्चों का वर्तमान और भविष्य सुधारो। तो यह आरजेडी ने लड़ाई की शुरुआत की। आरजेडी को यह भी कहना चाहिए था कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी सिंगापुर में रहती है, उनके दामाद भी सिंगापुर में रहते हैं, बच्चे वहीं पढ़ते हैं। तो अपने बारे में तो कहा नहीं। अब जब यह उल्टी हुई, ट्वीट हुआ, तो फिर बीजेपी वालों को डंक लग गया। तस्वीरें पोस्ट की गई, और फिर चुप रहना लाजमी भी नहीं था। हाँ, लाजमी भी नहीं था। तो संजय जायसवाल ने मोर्चा थामा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भांजी के बारे में कहा गया था, और उन्होंने मोर्चा थामा और बिरहनी का ऐसा डंक मारा, या यूं कहें कि ऐसा सिक्सर मारा कि आरजेडी के
टिकट काउंटर पर जाकर गिर गया। जी। ठीक है ना। जी। तो उन्होंने क्या कहा, अब इस बात को समझिए। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया आरजेडी को, सुन लो आरजेडी वालों, 1996, 1998, 1999 में लगातार 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए थे। एक चिकित्सक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में जितना पैसा कमाता था वह सब मेरे पिताजी के चुनाव में खत्म हो जाता था। समझिए, संजय जायसवाल इतनी कमाई करते थे कि वे पिताजी के चुनाव में पैसा लगा दिया। उनके फादर भी एमपी रहे। संजय जायसवाल, हाँ, उनके पिताजी मदन प्रसाद जायसवाल एमपी हुआ करते थे। जी। तो इन्होंने कहा कि मैं सारे पैसे अपने पिताजी के चुनावी खर्चे में आरजेडी को दसा जा रहा है। जी। और आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया 1999 चुनाव के पहले मैंने नाराज होकर, मतलब संजय जायसवाल ने नाराज होकर अपने पिताजी मतलब सांसद मदन प्रसाद जायसवाल से क्या कहा था कि मैंने नाराज होकर पिताजी को कहा कि आज तक हम सुनते हैं कि कोई सांसद बनता है तो उसके 3 खानदान को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर आप कैसे विधायक और सांसद रहे हैं कि जब भी चुनाव लड़ते हैं तो मेरा और माँ का सारा डॉक्टरी से कमाया हुआ पैसा खत्म हो जाता है। अब देखिए, यहाँ भी समझने की बात है। घर की स्थिति बताइए। घर की स्थिति भी बताइए। और ऐसा भी नहीं है कि संजय जायसवाल ने कभी आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने भी लड़ा था जब बीजेपी ने मना कर दिया था 2005 में। हाँ, बहुत नीचे पायदान पर चले गए थे। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं? देखिए, बिरहनी डंक मार रहा है आरजेडी को। कह रहे पिताजी ने, मेरे पिताजी ने पूरे धैर्य से तब मुझसे कहा था, संजय तुम किसी ऐसे सांसद को जानते हो जिसका बेटा पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हो, एमडी मेडिसिन भी हो और 2 सब्जेक्ट में ऑनर्स एवं गोल्ड मेडल लाया हो। मतलब अपने बारे में संजय जायसवाल ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा। उसके बाद संजय जायसवाल कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी उनसे कुछ नहीं कहा और यही पूंजी अपने पास भी रखी, जिसका नतीजा है कि आज मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं और सफल हैं। अब देखिए आरजेडी पर हमला। क्या कहते हैं संजय जायसवाल? जिस दिन आपके घर में हराम का पैसा आता है उससे आप भौतिक सुख तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन सुख, शांति और परिवार का आगे बढ़ना समाप्त हो जाता है। तो देखिए, अब सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आरजेडी में हराम का पैसा है? जी। देखिए, आगे इतना ही नहीं, संजय जायसवाल ने कहा जिस परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहे हों, लालू यादव और राबड़ी देवी, उनका एक भी बेटा 10वां पास भी नहीं कर सका और आज भी हराम के पैसों से, देखिए, हराम के पैसों से ऐसे डंक का प्रयोग हाँ, न्यू डंक वाले फ्रेंड्स शब्द। कॉलोनी में रहता है, नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जिसके बारे में सुशील मोदी बार बार कहते हैं 150 करोड़ रुपए का बंगला। ईडी सीबीआई की बातों में भी आया था जी। जांच के दौरान। तो संजय जायसवाल आगे क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों को जिनके घर में हराम का पैसा आता है उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि हराम का पैसा सुख और चैन दोनों छीन लेता है। इतना ही नहीं, अब भाजपा की संस्कृति के बारे में बताते हैं, क्योंकि कहा गया, जो आरजेडी ने उल्टी की थी उसमें कहा गया था कि ये बीजेपी के नेता हैं जो आपके बच्चों को बर्बाद करते हैं। तो संजय जायसवाल का जवाब, भाजपा की संस्कृति ही ऐसी है कि हमारे बच्चे अपने बल पर दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप पर जा सकते हैं, और जो चारा घोटाले से उपजे लोग हैं, वह चोरी, डकैती, बालू माफिया और शराब बेच करके ही पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए कितना तीखा हमला है। बिरहनी का डंक ऐसा है कि लहूलुहान पोंछते रह जाइएगा, इधर दर्द उधर दर्द, और कहां कहां जख्म जो है ये बिल्कुल उभर कर सामने आएगा। तो क्या कहा आगे? प्रतिष्ठा उन्हें कभी नसीब नहीं होगी। किन्हें नसीब नहीं होगी? जो चोरी, डकैती, बालू माफिया और शराब बेचकर ही पैसा कमाते हैं। प्रतिष्ठा उन्हें कभी नसीब नहीं होगी। एक हाथ में संस्कृति, दूसरे हाथ में ज्ञान लेकर आगे बढ़ चला है अपना हिंदुस्तान। तो ठीक है, इन्होंने यह जवाब दिया और अब इस पर लड़ाई छिड़ गई।
ठीक है ना। चितरंजन गगन जो आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि देखिए संजय जायसवाल का जो ट्वीट है वह दलित और पिछड़ी जातियों के प्रति उसकी घटिया सोच को उजागर कर दिया है। जी। ठीक है, दलित और पिछड़ी जातियों के प्रति घटिया सोच, देखिए दोनों तरफ से सवाल है कि जो रामनवमी जुलूस में शामिल होते हैं बच्चे, वे भी भाजपा समर्थक होते हैं। उनमें से कितनों को बड़े शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने का मौका मिलता है। जी। और यह भी सच है कि आप एक और बात कर रहे हैं कि हम दलित और पिछड़े हैं इसलिए निशाना साधा जा रहा है, तो कितने दलित और पिछड़े को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जगह मिल जाती है, यह भी देखने की बात है। तो यह लड़ाई बहुत गलीज हो गई है, नीचे स्तर तक जा रही है, नीचे स्तर तक जा रही है। और 2024 के चुनाव के पहले यह कहाँ और किस रूप में दिखेगा यह देखने की बात आपको तो होगी। 15 वाला याद होगा ही ना ज्ञानेश्वर जी, कैसे गौमांस और फिर पिंक रेवोल्यूशन को लेकर के, फिर डीएनए को लेकर के सब कुछ याद है ना। नीतीश कुमार ने क्या कहा था, लालू यादव ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, सुशील मोदी ने क्या कहा था। नीतीश इज नॉट बिहार, बिहार इज नॉट नीतीश। हाँ ठीक है, देखिए नेताओं को पलटी मारते देर नहीं लगती है, ठीक है ना, कोई भी हो। अब आरसीपी सिंह क्या कह रहे हैं, अरे कितने साल आप नीतीश कुमार के साथ रहे, आप ही नाक कान आंख सब कुछ थे, नंबर 2 थे। हाँ, और आज सब कुछ के लिए नीतीश कुमार दोषी हो गए और आप बिल्कुल दूध के उजाले में सफेदी चमक रही है। हाँ, तो नेताओं का जो चरित्र है ना, हाँ, अब ये चाल चरित्र भी और बदलेगा। जी बिल्कुल बदलेगा और घमासान और तेज होगा, घमासान और तेज होगा। उस घमासान से हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल तो वार ट्विटर पर ही चल रहा है, लेकिन आगे वार ग्राउंड लेवल तक भी पहुंचेगा, बोली भी निकलेगी सभी की, एक से एक बयान आएंगे, उन बयानों से अवगत आपको हम कराते रहेंगे। आप लाइव से बन रहे हैं और ट्विटर फेसबुक पर भी, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वार तो तेज़ होगा, बिल्कुल होगा, तेज होगा और उन खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।